हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आप देख रहे हैं MK तीसरा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले 14-15 दिनों से देश और दुनिया के सभी बौद्धिस्ट, मॉन्क, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध यानी बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनके आस्था में विश्वास रखने वाले, उनके गुणों को साकार करने वाले, उनके विचारों को देश दुनिया में फैलाने वाले लोग बोध गया महाविहार में बौद्ध भिक्षुओं के आमरण अनशन का समर्थन दे रहे हैं। मामला ये है कि महाबोधि महाविहार, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पे भारत के ब्राह्मणों द्वारा, हिंदुओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसमें हिंदू धर्म के तथाकथित पांडव और शिवलिंग स्थापित करके बोध गया महा टेम्पल को अतिक्रमित और इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जिसके विरोध में देश दुनिया के सारे बौद्धिस्ट लोग ब्राह्मणों का बहिष्कार कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मणों का अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाए और महाबोधि महाविहार के कमिटी को बौद्धों को सौंपा जाए। क्योंकि आप लोगों को विदित है कि कोई भी धर्म का जो पुजारी होता है वो उस धर्म का होता है। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण पुजारी होता है और उसके ट्रस्टी मेंबर में हिंदू ही होते हैं। मुसलमानों में मुस्लिम और मौलवी होते हैं। इसी तरह ईसाई, सिख, जैन में उनके ही धर्म के लोग उस कमेटी में या ट्रस्ट में होते हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म का होने के बावजूद उसमें 9 कमेटी में 9 सदस्य हैं, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू हैं। और बौद्ध ऐसे जो उनके पिछलग्गू हैं, उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। और एक जो होता है डीएम होता है, और जो 1946 में महाबोधि अधिनियम बना था उसमें उस अधिकारी को हिंदू होना अनिवार्य था। लेकिन इस बाद में इसको 1949 में संशोधन किया और उसमें जो डीएम हैं उनको हिंदू होना अनिवार्य नहीं माना गया। फिर भी ये बहुत कई सदियों से ये आंदोलन चलता रहा है। अनागरिक धर्मपाल ने भी इस आंदोलन को बढ़ाया था, लेकिन अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ है। तो हम आइए जानते हैं कि महाबोधि महाविहार जो अधिनियम 1946 है और 1949 है, क्या है, पहले उसे जानते हैं। तो आइए जानते हैं महाबोधि अधिनियम 1946। महाबोधि एक्ट 1946 एक कानूनी अधिनियम है जिससे मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा महाबोधि मंदिर बोध गया प्रशासन के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। तो आइए जानते हैं महाबोधि अधिनियम 1946 की मुख्य बातें। पहला पॉइंट है महाबोधि मंदिर का प्रबंधन। इस अधिनियम के तहत महाबोधि मंदिर का प्रशासन एक प्रबंध समिति मैनेजमेंट कमेटी के अधीन रखा गया। दूसरा पॉइंट है हिंदू मुस्लिम संतुलन। प्रारंभ में इस समिति में हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधियों का समावेश था, लेकिन इस बौद्ध समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तीसरा पॉइंट है बौद्धों की मांग। चूँकि महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए बौद्ध संगठनों ने लंबे समय तक इस अधिनियम में संशोधन की मांग की ताकि बौद्धों को मंदिर के प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सके। फोर्थ पॉइंट है संशोधन की आवश्यकता। समय के साथ इस अधिनियम में बदलाव की मांग उठी, जिससे 2013 में महाबोधि प्रबंध अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे बौद्धों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।
महाबोधि अधिनियम 1946 की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसमें पहला पॉइंट है मंदिर की सुरक्षा और प्रशासन। महाबोधि मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है जिसे व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की जरूरत थी। दूसरा है विवादों को हल करने के लिए हिंदू और बौद्ध समुदायों के बीच मंदिर के स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर विवाद था, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। तीसरा है संरक्षण और देखभाल। महाबोधि मंदिर को एक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित रखने के लिए प्रशासनिक निगरानी की जरूरत थी। अब इस एक्ट के निष्कर्ष पर आते हैं तो महाबोधि अधिनियम 1946 मूल रूप से मंदिर के प्रबंधन को एक कानूनी व्यवस्था देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह बौद्ध समुदाय के लिए विवाद का विषय बना रहा। समय के साथ इसमें संशोधन किए गए ताकि बौद्धों को उनके धार्मिक स्थल पर अधिक अधिकार मिल सके। तो ये था बौद्ध मंदिर अधिनियम 1946। अब हम आते हैं बीटी एक्ट 1949 की, यानी कि बिहार मंदिर या महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949। तो बिहार मंदिर महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949, बिहार टेम्पल एक्ट 1949 एक कानूनी अधिनियम था जिससे मुख्य रूप से बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन और नियंत्रण को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। बीटी एक्ट 1949 की प्रमुख बातें, इसमें पहला पॉइंट है महाबोधि मंदिर का प्रशासन। इस अधिनियम के तहत महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक प्रबंध समिति मैनेजमेंट कमेटी के अधीन रखा गया। इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय के सदस्यों को शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है हिंदू बौद्ध प्रतिनिधित्व। अधिनियम के अनुसार मंदिर समिति में 9 सदस्य होने चाहिए, जिनमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध होते थे। जिला मजिस्ट्रेट, जो आमतौर पर हिंदू होता था, को अध्यक्ष बनाया गया। बौद्धों की असंतुष्टि, तीसरा पॉइंट है बौद्धों की असंतुष्टि। बौद्ध समुदाय ने इस प्रावधान का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि महाबोधि मंदिर एक बौद्ध धर्मस्थल है और इसके प्रबंधन में बौद्धों को प्रमुख भूमिका दी जानी चाहिए। विशेष रूप से अध्यक्ष का पद आमतौर पर किसी हिंदू के पास ही रहता था, जिससे बौद्धों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। चौथा पॉइंट है संशोधन और सुधार की मांग। बौद्ध संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मांग की कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाए और मंदिर का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। 2013 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए जिससे बौद्धों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण उन्हें नहीं दिया गया। अब आइए हम जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें पहला है मंदिर के प्रभावी प्रशासन के लिए मंदिर की देखरेख और प्रबंधन को व्यवस्थित करने की जरूरत थी। दूसरा, विवादों को सुलझाने के लिए हिंदू और बौद्ध समुदायों के बीच महाबोधि मंदिर को लेकर मतभेद थे, जिन्हें कानूनी रूप से हल करने के लिए अधिनियम लाया गया। तीसरा है धरोहर संरक्षण के लिए महाबोधि मंदिर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, इसलिए इसे संरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की जरूरत थी। अब आइए हम बीटी एक्ट 1949 यानी कि बिहार टेम्पल महाबोधि टेम्पल अधिनियम 1949 का निष्कर्ष जानते हैं। बीटी एक्ट 1949 महाबोधि मंदिर के प्रशासन के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों का मिश्रित नियंत्रण था, जिससे विवाद बना रहा। बौद्ध समुदाय ने इसे अपने धार्मिक स्थल पर हस्तक्षेप के रूप में देखा और मंदिर में पूर्ण नियंत्रण की मांग की, जिससे इस अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ी। तो आपने दोनों अधिनियम को देखा। इन अधिनियमों में आपने देखा कि जो बौद्ध स्थल है बौद्ध धर्म का, अर्थात बौद्ध गौतम बुद्ध के धर्म, ऐसा स्थल जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पूरे देश विदेश में बौद्ध धर्म का जो ये स्थल है एक पवित्र स्थल माना जाता है।
जिसका नियंत्रण पूर्ण रूप से बौद्धों के पास नहीं है और यहाँ पे बौद्धों के साथ जातीय होता है। तो पूरे बौद्ध समुदाय और बौद्ध धर्म के मानने वाले देश और दुनिया के सभी बौद्ध अनुयायियों का मानना है कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों के अधीन किया जाए ताकि बौद्ध धर्म का संरक्षण हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप मठ विहार बनवाए, जिसमें गिने चुने 2 या 3-4 ही मिलते हैं, बाकी कहाँ हैं। इस पे भी बौद्धों का दावा है। लेकिन जो फिलहाल में महाबोधि महा टेम्पल है उसमें ब्राह्मणों के द्वारा आप जैसा कि वीडियो देख सकते हैं वायरल हो रहे हैं, जिसमें महंत ने भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में बैठी मूर्तियों को पांडव बताया है और उसमें साफ दिख रहा है कि वो तथागत बुद्ध के हैं। फिर बगल में जो मेन जो महाबोधि टेम्पल में तथागत बुद्ध की जो बड़ी मूर्ति स्थापित है स्वर्ण कलर की, उसके बगल में शिवलिंग स्थापित कर दिया है दूसरे कक्ष में। और उसको भारत के कुछ राजनेताओं के द्वारा भी पिछले 4-5 महीने पहले इसको महाबोधि महाविहार टेम्पल को शिव का स्थल बताया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भारत देश के प्रधानमंत्री और प्रांतीय सरकार बिहार सरकार और भारत के उच्च प्रतिनिधित्व और भारत के संपूर्ण जनता और देश दुनिया के संपूर्ण बुद्धिजीवी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग बिहार सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से उन पर दबाव डालें और महाबोधि महाविहार को बौद्धों को सौंपें। और जो महंत की कोठी है, जिसको बहुत सारे लेखकों ने प्रूफ किया है और बताया है कि वो सम्राट अशोक की कोठी है, जिसमें आज भी भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में जो मूर्ति हैं, स्तूप हैं, वो भरे पड़े हैं और उनको अतिक्रमित किया जा रहा है, उनको खराब किया जा रहा है। और पुरातत्व विभाग इसको संज्ञान ले और उसमें से जो प्राचीन मूर्तियां और स्तूप बनाए गए हैं और मंदिरों को देवी देवता में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको वहां से अतिक्रमण से हटा करके उसको पुरातत्विक सर्वेक्षण संग्रह गृह में संग्रहित करें। और एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को और देश दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबियों को ये निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों का समर्थन करें और महाबोधि महाविहार और भारत में स्थित जितने भी बौद्ध स्थल हैं उनको बौद्धों को सौंपने का निवेदन करें, आंदोलन करें, समर्थन करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।